हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर इक्वल एट अ सर्टेन टेम्परेचर इफ specific heat capacities are equal, their heat capacities are equal, their specific heat capacities are proportional to their density और their specific heat capacity are inversely proportional to their density। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपन को बताना है। तो आप सोचो कोई भी अगर मटेरियल है और उसमें से अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो अपन लिख सकते हैं जो भी उसका टेम्परेचर चेंज होगा वो उसमें से हीट के ट्रांसफ़र की वजह से होगा। तो सपोज डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर ट्रांसफ़र होती है तो हम लिख सकते हैं एम एस और उसमें डी टी टेम्परेचर का चेंज आएगा, जहाँ एस आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, राइट। एम उसका मास हो जाएगा, राइट। तो एम इंटू एस ये वाली जो टर्म है इसी को अपन हीट कैपेसिटी बोलते हैं, राइट। तो आप देखो कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगी दैट विल बी इक्वल टू हीट कैपेसिटी को से मैं कुछ के बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए इंटू डी टी। तो जिस रेट से हीट फ्लो करेगी उस हिसाब से अपना टेम्परेचर चेंज होगा। अगर मैं दोनों तरफ डी टी से डिवाइड कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये चीज़ हमें रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बताने लग जाएगी और ये हमें किस रेट से बॉडी का टेम्परेचर बदल रहा है उसके बारे में समझ में आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड स्फीयर ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर इक्वल। फॉल ऑफ टेम्परेचर अगर इक्वल है तो अपन बोलेंगे डी टी बाई डी टी फॉर फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू डी टी बाई डी टी फॉर सेकेंड बॉडी, राइट। तो यहाँ से आप लिख सकते हो डी टी बाई डी टी को अपन क्या लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी टाइम्स वन अपॉन के इक्वल्स के वन और डी क्यू बाई डी टी फॉर सेकेंड बॉडी इंटू वन अपॉन के टू। इसको सेकेंड बोल देते, इसको भी फर्स्ट बोल देते। तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। अब बोल रहा है दोनों का रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इक्वल है, तो इधर से हम क्या बता सकते हैं। तो उनमें से रेट ऑफ, क्योंकि उन दोनों का आइडेंटिकल शेप एंड साइज़ है तो उसमें से हीट ट्रांसफ़र इक्वल हो रहा होगा, लेकिन क्योंकि उनके मटेरियल अलग है तो उनका ये जो के है हीट कैपेसिटी है ये डिफरेंट होगा, राइट। तो ये दोनों एक्चुअली इक्वल हो जाएगा तो अपन बोल सकते हैं के वन मस्ट बी इक्वल टू के टू, मतलब उनकी जो हीट कैपेसिटीज़ हैं वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो एक तो अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। इसके बाद अपना जो हीट कैपेसिटी है के जो है ये है अपना मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो किसी मटेरियल का एस जो होता है वो कांस्टेंट होता है और के को अपन ने हीट कैपेसिटी ऑलरेडी बताया है। तो अपन को बताना है जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो डेंसिटी के कैसे प्रोपोर्शनल है, राइट। तो अपन को पता है कि के जो है के वन और के टू बराबर है तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू तो है, राइट। तो m इंटू एस कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो अपन बोल सकते हैं स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू से के डैश अपॉन मास, ऐसा कुछ है। और मास को अपन लिख सकते हैं, मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। और दोनों आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर है तो उनका वॉल्यूम एक जितना होगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो अपन बोल देंगे इक्वल्स टू के डैश अपॉन मास को अपन लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है तो उसको के डबल डैश अपन इसके साथ ले सकते हैं, राइट। तो अब आप देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। थैंक यू बच्चों।